कार्य योजना है उसी को लेकर के, और किस तरह से कल राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे, तो क्या कुछ कार्यक्रम कल का होने वाला है। देखिए, आप इलाहाबाद के धरती पर इस पीके ग्राउंड के अंदर खड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से आज पूरे इलाहाबाद ही नहीं, पूरे इस पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने छात्रों की आवाज को बुलंद करने का काम किया, इतना ही नहीं, जब कोई आदमी इस हमारे देश के जेनजी को, इस देश के बेरोजगारी पर, इस देश के रोजगार पर जब कोई नहीं बात करना चाहता था, तो हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने इन नौजवानों के हौसले को बुलंद करने का काम किया। बुलंद करने का ही काम नहीं किया, छात्रों की गूंज के माध्यम से उन्होंने पूरे देश के नौजवानों को जगाने का काम किया, बताने का काम किया कि ये वर्तमान की जो सरकार है, ये आताताई जो सरकार है, ये मोदी की सरकार है, ये संघ की सरकार है, ये आपको 100 साल पीछे जिंदगी जीने को मजबूर कर लेना चाहती है, ये आपको अनकर गंवार पैदा करना चाहती है, ये नहीं चाहती कि देश के बच्चों को नौकरी मिले, शिक्षा मिले, क्योंकि ये शिक्षित होंगे तो ये मोदी सरकार से सवाल जवाब करने का काम करेंगे। आपने देखा कि इस देश के नौजवानों ने जंतर मंतर की धरती पर जिस प्रकार से इन्होंने मोदी सरकार को, इस संघ की सरकार को घुटनों पर रेंगने को मजबूर कर दिया है। वाह रे जिंजी, इस देश के मैं नौजवानों को सलूट करता हूं कि 12 साल में जो मोदी जी की अकड़ थी, जो उनकी कमर कभी झुकने का काम नहीं करती थी, उस मोदी को इस देश के नौजवानों ने, इस देश के बेरोजगारों ने, इस देश के जिंजी ने झुका करके एक जो मिसाल कायम करने का काम किया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस ग्राउंड को आप दिखाने का काम कीजिए। इतना बड़ा जो ग्राउंड है, ये कल इलाहाबाद की धरती पर ये खचाखच भरा रहेगा, ये लबालब भरा रहेगा, और मेरे नेता राहुल गांधी छात्रों की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे और मोदी सरकार को यहां से चेताने का काम करेंगे कि अगर जो आप इस देश के नौजवानों का भविष्य नहीं सुरक्षित करना चाहते हो, आप इसको जॉब नहीं देना चाहते हो, नौकरी नहीं देना चाहते हो, तो आपको सिंहासन से उतरना पड़ेगा। अगर जो नहीं उतरते हो तो यही नौजवान आपको किनारे करके ढकेल कर उतार देगा, ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों का एक और प्रश्न है कि यहाँ पर तो आ रहे हैं और साथ ही साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर भी उनका बोलना हुआ, लेकिन अभी झारखंड में पेपर लीक को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन चला और पूरे बारिश में भीग करके वहां पर लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उसको लेकर के विपक्ष का आरोप है कि राहुल गांधी जी उस पर नहीं बोलते, या फिर तमाम विपक्ष के नेता उस पर नहीं आवाज उठा रहे हैं। नहीं, ये आपने शायद देखा नहीं, राहुल गांधी जी बराबर हमारे पूरे देश में किसानों, मजदूरों, महिलाओं, जिसके भी साथ अन्याय होता है, एक ही नेता है पूरे देश में जो इस समय जनता की आवाज बन चुके हैं, बुलंद आवाज बन चुके हैं, वो कोई और नाम नहीं, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी है। झारखंड के मामले में आज देखने का काम कीजिए, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। राहुल गांधी जी ने उनको सहारा, सम्मान और उनके साथ खड़े रहने का भरोसा देने का काम किया है, उस पर आवाज बनने का काम किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारा नेता चाहता है, हमारे नेता चाहते हैं कि मैं किसी की बैसाखी न बनूं, मैं ऐसा काम कर दूं कि ये हमारे देश के नौजवान अपने बल पर चलने का काम करें, क्योंकि बैसाखी बहुत दिन नहीं चल पाती है। हमारा नेता इस देश के भविष्य को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता है, इस देश के नौजवानों को रोजगार देना चाहता है, और इस देश के जो बेरोजगार हैं उनको नौकरियां देना चाहता है, और बताना चाहता है कि जो मोदी सरकार 12 साल में इनको पंगु बनाने का काम किया, उनको अपने हौसलों पर चलने के लिए, उनको अपने पैरों पर मजबूत करने के लिए, मोदी जी को गिराने के लिए वो चाहते हैं कि वो अपने आप से मजबूती रहे। ऐसा हमारे नेता की सोच है। क्या अनुमान है, कितने संख्या की आपका अनुमान है और कितनी व्यवस्था आप लोगों की? देखिए, आप मीडिया के साथी हो, मैं समझ रहा हूं, आप इसको बताने का काम किया जिस प्रकार से पूरे इलाहाबाद की धरती आज अभी शाम को जब जुलूस निकलता है, तो आप देखिए जितनी मोदी सरकार, मोदी के भीड़ कैंपस, मोदी के कार्यक्रम में, योगी के कार्यक्रम में, सभा में भीड़ होती है, उतना हम लोगों के तैयारी में जो सड़कें लबालब दिखाई पड़ रही हैं। कल ये पूरा इलाहाबाद नौजवानों से खचाखच होगा। मैं आपको ये बता दूं, यहाँ कोई झंडा, यहाँ कोई बैनर का मामला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता इस देश के जनजी से बात करना चाहते हैं, छात्रों से बात करना चाहते हैं। यहाँ कोई झंडा का मामला नहीं है, ये यहाँ पर जात धर्म तोड़ करके, पार्टी तोड़ करके इस देश के नौजवान राहुल गांधी जी को सुनने आ रहे हैं, और राहुल गांधी जी अपने देश के नौजवानों की बात करने आ रहे हैं, उनसे संवाद करने आ रहे हैं, उनको गुमराह नहीं
नहीं। जिस प्रकार से मोदी सरकार ने उनको बर्बाद करने की कसम खाई है, तो हमारे नेता राहुल गांधी ने उनको आबाद करने की कसम खाई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। देखिए, फिलहाल हम लोग केपी ग्राउंड प्रयागराज में थे और पीछे आप देख पा रहे हैं कि तैयारियां जोरों शोरों से हैं। लगातार अलग अलग जनपदों से भी तमाम पदाधिकारी कांग्रेस के यहाँ पर पहुंच रहे हैं। साथ ही NSY के भी तमाम